Welcome back to my English learning journey. Today is day 14 and as I always said, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह इंग्लिश सीख रही हूँ। जो कन्फ्यूज़न मुझे हुई वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आज सिर्फ 2 कॉमन ग्रामर कन्फ्यूजन्स देखूँगी और आपको भी दिखा रही हूँ जो मुझे काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज करते रहे हैं। सच बताऊँ तो मैं इंग्लिश बोलते टाइम काफ़ी मिस्टेक करती रही हूँ। कुछ वर्ड ऐसे थे जो मैं सालों तक गलत यूज़ करती आ रही हूँ। मुझे लगता था मैं इंग्लिश वीडियोस देखकर ही अपने आप को ऐसा अपनी गलतियाँ पहचान पाती थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो, इसलिए मैंने सोचा अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करूँ ताकि जो मिस्टेक मुझसे हुई हैं आप उन्हें थोड़ा पहले सीख सकें। फ्यू और आ फ्यू मेरे लिए सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में से एक रहे हैं। पहले मुझे लगता था दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन जब मैं सेंटेंस को ध्यान से सुनने लगी तब डिफरेंस समझ आया। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हियर। इस सेंटेंस में थोड़ी नेगेटिव फीलिंग होती है, मतलब फ्रेंड्स लगभग नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं आ फ्यू तो मीनिंग चेंज हो जाता है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हियर। इसका मतलब होता है कुछ फ्रेंड्स हैं। सिर्फ एक आ पूरे सेंटेंस का मूड बदल देता है। ये मिस्टेक मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, बट अभी कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ है, सो आगे से शायद ये मिस्टेक्स मुझसे नहीं होंगी। एंड वन अदर वर्ड, confusing word, that is say और टेल में भी मुझे डेली इंग्लिश में कंफ्यूज करते थे। पहले मैं हर जगह से यूज़ कर देती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि से का यूज़ सिर्फ वर्ड्स के लिए होता है, जैसे शी सेड हेलो। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को कुछ बताते हैं तब टेल यूज होता है। शी टोल्ड मी द ट्रूथ। पहले ये रूल याद रखना मुश्किल लगता था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब क्लियर हो जाता है। सो मेरे को भी हो रहा है। जैसे जैसे मेरे कन्फ्यूजन्स सामने आ रहे हैं और मैं उनको क्लियर कर रही हूँ, ऐसे ही मेरी लर्निंग जर्नी अभी चल रही है। So I have a quick quiz for you. I think this is the best way to memorize or learn or understand and also need to clear your confusion. अब एक छोटा सा क्विज सेंटेंस है। आई हैव ब्लैक, आई हैव एंड ब्लैंक पेंसिल्स। आप ब्लैंक को डैश बोलते हैं शायद, क्योंकि हम लोग ब्लैंक भी बोलते हैं और डैश भी बोलते हैं। आप सोचिए फ्यू होगा या आ फ्यू। अगर मीनिंग है ऑलमोस्ट नो पेंसिल्स तो फ्यू सही होगा, और अगर मीनिंग है सम पेंसिल्स तो आ फ्यू यूज़ होगा। दूसरा सेंटेंस है ही ब्लैंक सॉरी से या टेल, क्योंकि यहाँ पर्सन इन्वॉल्व है। करेक्ट आंसर होगा टेल। ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे कन्फ्यूजन्स क्लियर करने में।
एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये कि कंफ्यूजन वर्ड्स को डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। गलतियाँ होना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं खुद हर दिन गलती करती हूँ। लेकिन जब हम अपने मिस्टेक्स नोटिस करते हैं तब रियल इम्प्रूवमेंट होती है। बिकॉज हमें पता चलता है कि हमें कहाँ और कैसे अपनी गलतियों को सुधारना है, कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है। परफेक्ट इंग्लिश बोलना गोल नहीं होना चाहिए, पर प्रोग्रेस गोल होनी चाहिए। मैं रोज़ इंग्लिश सीखने की कोशिश करती हूँ और ये चैनल भी मेरी इसी जर्नी का पार्ट है। और अगर आप भी एक इंग्लिश लर्नर हो तो आप अकेला फील मत करो। आप चाहो तो इस जर्नी को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूजन फेस करते हो या किसी और ग्रामर में कोई और कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो दैट मैं भी वो अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकूँ। और यदि आपको है तो मैं आपका वो कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँ और मैं खुद भी सीख सकूँ। अगर आप कंफ्यूजन फेस करते हो कमेंट्स में लर्नर लिख सकते हो। डे 14 यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ।